जम्मू कश्मीर में लोकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना वक्त की ज़रूरत, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू का एक अहम कदम, क्योंकि कुछ रोज़ कबल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग ली गई और जिसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में वाक़ा तमाम हेरिटेज साइट्स को मेंटेन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और इसी के चलते कई मंसूबों को मंजूरी भी दी गई। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब अर्ली टाइम्स की टीम ने लोगों से जानने की कोशिश की तो लोगों ने इस कदम की सराहना की और लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी हेरिटेज साइट्स है इन्हें डेवलप किया जाए, इन्हें मेंटेन किया जाए, इनकी मरम्मत की जाए ताकि यहाँ पर हेरिटेज टूरिज़्म को बूस्ट मिले। आपको दिखाते हैं मुकम्मल रिपोर्ट। बहुत ही एक सराहनीय कदम है, इसको जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि किसी के मज़हब का भी कोई भी धर्म स्थल हो या कुछ भी हो, उसको अगर हम प्रिजर्व रखेंगे, जो जिसको 200 साल या 400 साल या 500 साल जितना भी हुआ या 100 साल, उसको हम प्रिजर्व करके वो आने वाली जो नई जनरेशन है उनको पता चलता था क्या है क्या नहीं है, कैसे बनता है या कैसे बना है। आज भी अगर देखेंगे किसी पुरानी बिल्डिंग का उसका मटेरियल देखिए, हम हैरान हो जाए, जो आज हम कंक्रीटेड बनाते हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता वो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, खासकर जो ये श्राइन्स है, धर्मशाले है, मंदिर है। वैसे अगर देखा जाएगा कि 90 के बाद बहुत मतलब टाइम हुआ है अब, और बीच बीच में बोला गया है कि इन जगहों के कस्टोडियन वहाँ के जो डीसीज होंगे, तो मगर ऐसा हुआ नहीं है। नुकसान काफ़ी हुआ, बहुत सारे श्राइन जलाए गए, बहुत सारे मूर्तियाँ चोरी हुई है। इसी तरह बहुत सारे जो धर्मशाला थे उन पर कब्ज़ा होगा, ज़मीन पर भी कब्ज़ा हुआ है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी हम इसकी प्रशंसा करते हैं। उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑनरेबल जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब ने इम्प्लीमेंट की है। ये एक सराहनीय काम है, ये हर किसी को पसंद भी आएगा बिना मज़हब मलत के। क्यों? क्योंकि इनसे हम कुछ सीखते हैं। जो पुरानी हमारी धरोहर है, जो पुरानी हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुराना हिसाब किताब है, उसको पहचानने में इनसे आसानियत होती है। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि अनंतनाग के करीब मटन के पास एक सन टेम्पल है, आज का नहीं है, 200 साल पुराना है। आज जब लोगों को पता चला उसके बारे में, आज टूरिज़्म वहाँ आने लगा है। अगर उसको थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा, जो पैसा सरकार दिल्ली से भेजती है खासकर टूरिज़्म के लिए, अगर वो टूरिज़्म सेक्टर में रहेगा, मतलब लगेगा अच्छी तरह, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रहने की सहूलियत होगी, बैठने की सहूलियत होगी, खाने पीने की सहूलियत होगी, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने से यहाँ का जो बिज़नेस है वो भी बढ़ाएगा और साथ साथ में जो टूरिज़्म वाला टूरिस्ट है वो बहुत आएगा इसके लिए। क्योंकि हर किसी को शौक़ रहता है कि हम ज़रा देखते हैं कि ये चीज़ें क्या थी, अगर इसका इतिहास 2000 साल पहले या 1500 साल पहले या 10,000 साल पहले या जितना भी है उसको हम देखेंगे ये चीज़ क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसका हम खैर मकदम करते हैं आपके माध्यम से। बहुत ही खुशी की बात है कि अतुल डुल्लू जी ने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इस चीज़ को समझा। लोगों का एक जो एक लोगों के रुझान होता है ना अपनी सिटी के लिए, अपनी जगह के लिए और अपनी हेरिटेज और कल्चर के लिए, वो उन्होंने दिखाया और इस चीज़ से हमें बड़ी खुशी है। पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से उनको धन्यवाद है। और हम ये चाहेंगे कि खाली ये एक कागज़ों में नहीं रहना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको ग्राउंड पे भी मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए। और जैसा हमारी तरफ से हम सिविल सोसाइटी की तरफ से जितना भी उनको सहयोग चाहिए होगा आगे, क्योंकि देखिए उनका काम है रिस्टोर करना, उसके बाद सिविल सोसाइटी की अपनी जिम्मेदारी होगी कि उस प्लेस को साफ़ रखना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जो मेले हो रहे हैं, जो फेयर हो रहे हैं, जो कल्चरल फेस्टिवल हो रहे हैं, उनमें जाके मतलब अपने आप को उसमें शामिल करना। ये चीज़ें जो है फिर ये हम रिक्वेस्ट करेंगे सिविल सोसाइटी से कि एक बारी अगर वो सरकार अपना काम कर रही है तो हमें भी अपना काम जो है, अपना ड्यूटी जो है वो निभानी ज़रूरी है। 4-5 दिन पहले जो ये मीटिंग्स हुई हैं जिसमें हमें सुनने में आया कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो अतुल डुल्लू जी हैं उनकी तरफ से लिया गया कि जो जितनी भी JNK, जम्मू की नहीं, जितनी भी JNK की जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनकी रिस्टोरेशन एक अच्छे लेवल पे की जाए ताकि जो टूरिज़्म हेरिटेज टूरिज़्म उसको बढ़ाया जाए। और जम्मू के लिए इस चीज़ का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि देखिए जम्मू में जिस हिसाब से अभी डेवलपमेंट्स हो रही है, देखिए डेवलपमेंट के खिलाफ भी नहीं है, बट डेवलपमेंट से क्या हुआ है कि हमारा जो जम्मू सिटी है ना वो एक तरफ से कट ऑफ हो गया हुआ है। आपके जितने भी रिंग रोड्स हैं, जितने भी आपके हाईवेज़ हैं, वो जम्मू सिटी को बाईपास करके सीधा ही आप नगरोटा पहुंच जाते हैं। और उससे क्या हुआ है, जम्मू सिटी को एक नुकसान हुआ है टूरिज़्म के हिसाब से। मुबारक मंडी जैसे कि हेरिटेज साइड है, काफ़ी ज़्यादा मंदिर है हमारे जम्मू में, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, तो उसमें मंदिर हैं, पर उन पर रेख देख जो थी, उनकी जो रिस्टोरेशन थी वो काफ़ी देर से एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और इस जो इनिशिएटिव के साथ उस चीज़ को हम एक ऐसा बना सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से राजस्थान जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है ना एक किलों का शहर कहा जाता है, तो हमारे पास भी एक हेरिटेज ऐसी है जो पता नहीं कितने हज़ार साल पुरानी है।
और मेरे ख्याल से मुबारक मंडी जो है ये भी 3-4 जो दशक है, जो हमारे पहले स्टार्टिंग में जो महाराजा गुलाब सिंह तो रहे, पर उनसे भी जो उनके पूर्वज थे, देव डायनेस्टी के जो राजा थे, उनके द्वारा बनाई गई एक स्थान था ये राज परिवार का। और उसको बड़ा दुख होता था हमें देख के कि जिस हालत में आज वो है, दीवारें कहीं जा रही हैं, कुछ पिलर टूट रहे हैं या वहाँ पे कोई देख रेख नहीं है। जो ये फ़ैसला जो सरकार का, जो अतुल दुल्लू जी जो हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव ये एक लिया है, इससे हमें एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि जम्मू का जो कहते हैं ना, जो जम्मू में एक रौनक सी, जो मुबारक मंडी में मेले होते थे, अब उन पे 4 चांद लगेंगे। ये जो महाराजा हरि सिंह और उनके परिवार की जो पीछे गुलाब सिंह से लेकर जितनी भी हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं, अगर उनको संभाला जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर आपको टूरिज़्म की कमी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब वो आके यहाँ देखते हैं तो वो देखते हैं ये खंडर है, ये तो इनके ऊपर को देखने वाला ही नहीं। जैसे लाइब्रेरी वहाँ बनाई गई है, वहाँ पुरानी तत्व, वहाँ ऐसे ही और चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। ये हेरिटेज का जो आप कह रहे हैं, इसको बनाएं तो दुनिया वर्ल्ड लेवल पे आकर इसको देख सकती है। जो एक टूरिज्म का जम्मू कश्मीर में एक मेन हब हो सकती है, वो खासकर फाइनेंशियल के लिए, और हमारी स्टेट फाइनेंशियल फ्री हो जाएगी अगर ये डब्लू साहब करते हैं। इनको मुबारक है जो इन्होंने किया, मगर मैं एक ही फिर कहूँगा एक बार कि उसको फिर एक बार उसके ऊपर चेकिंग का फार्मूला कीजिए और जल्द से जल्द ये काम पूरा हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ आज के दिन। थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर माननीय श्री अतुल दुल्लू जी ने जो स्टेप लिया है, जो अच्छा स्टेप है, क्योंकि जम्मू के हित में, क्योंकि वो सबसे पहले तो बड़ी बात है कि लोकल वो जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी है। ये जम्मू के लोगों के हित के लिए अच्छी बात है।